हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गांव की। उस गांव में एक बरसों से प्रथा चल रही थी। गांव में किसी लड़की की शादी हो जाए तो उसमें सबसे पहले उस लड़की को सरपंच और उनके सदस्यों के हवाले करना पड़ता था। उस गांव में बरसों से ऐसा ही रीति रिवाज था। उस गांव में एक पायल नाम की लड़की रहती थी। पायल की उम्र मात्र 22 साल थी। उसके घर में एक बड़ा भाई, उसकी माँ रहती थी। उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। घर की पूरी जिम्मेदारी पायल के बड़े भाई संदीप के ऊपर ही थी। संदीप चाहता था कि उसकी बहन की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी जल्द से जल्द शादी करने की सोच रहा था। पायल की पढ़ाई खत्म होने को 1 महीना ही बाकी था। संदीप के बाजू के घर में उसका काका रहता था। संदीप ने अपने काका को बता दिया पायल की शादी के बारे में। संदीप के काका ने बोल दिया कि ठीक है संदीप, मैं अच्छा सा लड़का देखूंगा। पायल एक सुंदर और सुशील लड़की थी। उस गांव में पायल की तरह सुंदर लड़की नहीं थी। पायल जब कॉलेज के लिए बस स्टॉप पे जाती थी, कोई भी आता जाता लड़का उसके तरफ गंदी नजरों से देखता था, गंदी गंदी कमेंट करते थे। लेकिन पायल उनके तरफ ध्यान नहीं देती थी। शाम का वक्त था, सब खाना खाने बैठे थे। संदीप, उसकी माताजी और उसकी बहन पायल। संदीप ने कहा, माँ मुझे तुझसे एक बात करनी थी। उसकी माँ बोली, क्या बात करनी है? संदीप बोला, माँ मैं चाहता हूँ कि पायल की शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी कर लेते हैं। संदीप की माँ बोली, बेटा तुझे पता तो है ना कि हमारे गांव में बरसों से परंपरा चल रही है। पायल को कुछ पता नहीं था गांव के रीति रिवाज के बारे में। पायल ने पूछ लिया कि माँ कौन सी रीति रिवाज है हमारे गांव की? संदीप और उसकी माँ चुप रही। संदीप पायल से बोला, खाना खाओ जल्दी से और अपनी पढ़ाई करो। पायल ने खाना खा लिया और अपने कमरे में चली गई। पायल सोच रही थी कि हमारे गांव की ऐसी कौन सी रीति रिवाज है जो कि माँ और भैया मुझे बताना नहीं चाहते हैं। पायल ने ठान लिया कि मुझे इस रीति रिवाज के बारे में पता करना ही पड़ेगा। सुबह हो गई। पायल को जल्दी जल्दी अपने काम निपटा के कॉलेज जाना था। पायल भी हर रोज की तरह कॉलेज के लिए बस स्टॉप के तरफ निकली ही थी। तब रास्ते में आजू बाजू के सारे लोग पायल के तरफ देख रहे थे। पायल के साथ पायल की दोस्त निशा भी थी। पायल ने निशा को पूछा, निशा मुझे एक बात बताओ, ये गांव के सब लोग मेरे तरफ ही क्यों देख रहे हैं? निशा ने बोली, पायल तुझे कुछ पता नहीं है क्या? पायल बोली, क्या हुआ? निशा बोली, पायल तेरी शादी की बात पूरे गांव में चल रही है। और हाँ एक बात और, हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी करना हो तो हमारे गांव की बरसों से चली एक रीति रिवाज से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी शादी कर दी जाती है। पायल ने पूछा, अरे हाँ कल रात खाना खाते समय मेरे माँ ने भी रीति रिवाज के बारे बोला था, लेकिन माँ ने कुछ भी उसके बारे में बताया नहीं। निशा तुझे कुछ पता होगा तो बता देना मुझे। निशा बोली, हाँ मुझे पता है, मैं बताती हूँ तुझे। पहले चल बस स्टॉप पर जाते हैं। बस को आने तक उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और दोनों बस स्टॉप के बाजू में एक बड़ा पेड़ था, उसके नीचे जाकर दोनों बैठ जाते हैं। पायल बोली निशा से, अब बता भी दो क्या है हमारे गांव की रीति रिवाज? निशा बोली, बरसों से चली एक परंपरा है, उसे रीति रिवाज कहते हैं। वो परंपरा ये है कि हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होनी होती है तो लड़की को सबसे पहले हमारे गांव के सरपंच तथा सभी सदस्यों को बताना पड़ता है कि हम अपने लड़की की शादी करना चाहते हैं। सरपंच और सदस्य मिलाकर 7 लोग होते हैं। पायल बोली, तो क्या हुआ, उनको तो पता ही चलना है ना, शादी करनी है करके? निशा बोली, नहीं पायल वो बात नहीं है। पायल बोली, फिर? निशा बोली, पायल सरपंच और उनके सदस्यों की बैठक बुलाई जाती है। वहां पर तेरे घरवालों को पूछा जाएगा कि शादी कर रहे हो क्या? फिर तुमने हाँ बोला तो गांव की परंपरा के अनुसार तुझे 7 दिन तक उनके घर रुकना पड़ता है। 1 दिन सरपंच जी के घर और बाकी 6 दिन सदस्यों के घर। पायल ने निशा से पूछा, किस लिए रुकना पड़ता है? निशा बोली, पायल तेरी शादी होने के पहले तुझे दुल्हन के जैसा सजाया जाएगा और तुझे उनके घर तेरा भैया लेकर जाएगा। तेरी सरपंच जी और सदस्यों के साथ सुहागरात होगी, 7 लोगों के साथ 7 दिनों तक।
यही है हमारे गांव की रीति रिवाज। पायल घबरा गई और वो निशा से बोलने लगी, निशा तुम कॉलेज जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। पायल तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़ी। घर में जाने के बाद घर में उसकी माँ थी। घर जाते ही पायल अपने माँ से बोली, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे शादी नहीं करनी, और जोरों से रोने लगी। पायल की माँ बोली, क्या हुआ पायल, क्या बात हुई? पायल बोलने लगी, माँ प्लीज भाई को बता दो मुझे शादी नहीं करनी है। ये कहकर पायल रोते रोते अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद पायल का भाई आया, माँ ने उसको सब कुछ बता दिया। भाई ने पायल का दरवाजा खटखटाया, पायल दरवाजा खोलो, मैं हूँ तेरा भाई। पायल ने दरवाजा खोला और पायल अपने भाई के गले लगी और रोते रोते कहने लगी, भाई मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे ही जी लूंगी, लेकिन मेरी शादी रोक दो। पायल का भाई बोला, क्या हुआ तुझे अचानक से? पहले तो तू शादी के लिए हाँ बोल रही थी, अब क्या हुआ? पायल बोली, भाई मुझे पता चल गया है हमारे गांव की परंपरा के बारे में। भाई बोला, किसने बताया तुझे? पायल बोली, किसी ने भी बताया होगा, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। संदीप ने पायल को समझाया, पगली आज नहीं तो कल शादी करनी ही होगी। और रही हमारे गांव की रीति रिवाज की, वो तो सबके के लिए लागू है। तू इतना मत घबराना, मैं हूं ना। संदीप ने जैसे तैसे पायल को समझाया। अगले दिन पायल नहा धो के तैयार हुई। पायल के घर सरपंच जी का एक सदस्य आया। उसने संदीप से कहा, सरपंच जी ने पंचायत में आप सभी को बुलाया है, आप सभी लोग जल्दी से चलो। ये कहकर एक नज़र पायल को देखते हुए चला गया। संदीप की माताजी और पायल पंचायत के लिए निकल पड़े। सरपंच जी ने पंचायत बुलाई, गांव के सारे लोग आ गए। सरपंच जी ने संदीप से कहा, संदीप तुझे पता है ना हमारे गांव की रीति रिवाज? संदीप बोला, हाँ सरपंच जी पता है। सरपंच जी खड़े हो गए और बोले, तो फैसला हो गया है। हमारे गांव के रीति रिवाज के अनुसार कल संदीप अपने बहन पायल को 7 दिनों तक हमारे पास रखेगा। कल से ही संदीप पायल को लेकर आएगा। 7 दिन पूरे होने के बाद संदीप तू पायल को लेकर जा सकता है। ये कहकर सरपंच जी ने बैठक समाप्त किया। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। संदीप और उसकी माँ और पायल भी घर के लिए निकल पड़े। पायल भी थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि पायल एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वो सोच रही थी शादी से पहले ही सुहागरात, और ये भी किसी गैर मर्द के साथ। ये गांव की गलत रीति रिवाज है। आखिर गांव में रहना है तो रीति रिवाज के अनुसार चलना ही पड़ेगा। पायल मजबूर थी। फिर दूसरे दिन पायल को अच्छे से दुल्हन की तरह सजाया गया। शाम का वक्त था। सरपंच जी की उम्र 50 साल थी और पायल की उम्र 22 साल। उसके भैया ने पायल को सरपंच जी के घर छोड़ दिया। सरपंच जी के घर उसकी बीवी, उसका बड़ा बेटा और बहू रहते थे। सबने रात का खाना साथ में खाया। सरपंच जी का कमरा फूलों से सजाया गया। फिर कुंवारी दुल्हन पायल को उसके कमरे में ले जाया गया। फिर सरपंच जी गए हाथ में दूध का गिलास लेकर। पायल बिस्तर पर सज धज के नई दुल्हन की तरह बैठी थी। फिर सरपंच जी ने कमरे का दरवाजा लगाया और बिस्तर पर जा बैठ गए। पायल को दूध पीने को कहा। पायल बोली, दूध किस लिए? सरपंच जी बोले, पायल तुम आधा ग्लास दूध पी लो, बाकी का मैं पी लूंगा, दूध से बहुत सारी ताकत मिलेगी। फिर सरपंच जी ने अपने कपड़े उतारना शुरू किया और पायल को बोले, पायल तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। फिर सरपंच जी ने पायल के ओठों पर किस करने लगे। फिर धीरे धीरे पायल की साड़ी उतारी, उसके बाद उसका ब्लाउज, पेटीकोट, फिर ब्रा और आखिर में अंडरवियर। पायल को पूरा का पूरा निर्वस्त्र कर दिया। सरपंच जी पायल के ऊपर टूट पड़े थे। पायल के बड़े बड़े संतरे दबाने लगे, उनको चूसने लगे। सरपंच जी ने अपना औजार निकाला और पायल के गुफा में डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पायल के गुफा में सरपंच जी का औजार जा नहीं रहा था। पायल बोली, सरपंच जी बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से डालो। ऐसे बोलते ही सरपंच जी ने एक जोर का झटका लगा दिया। सरपंच जी का औजार पूरा का पूरा गुफा में चला गया। पायल जोरों से चिल्लाने लगी, दर्द के मारे रोने लगी।
सरपंच जी मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सरपंच जी बोले कुछ नहीं होता, पायल तेरा पहली बार है, इसलिए थोड़ा सा दर्द होता है, बाद में अच्छा लगेगा। सरपंच जी पायल को समझाते रहे। फिर पायल का थोड़ा दर्द कम होने लगा तो पायल भी सरपंच जी को साथ देने लगी। पायल बोली सरपंच जी और जोरों से झटके लगाओ सरपंच जी बहुत मजा आ रहा है। सरपंच जी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। पायल तड़प रही थी, जोर जोरों से सिसकियां दे रही थी। सरपंच जी ने 1 घंटे तक पायल की ठुकाई की। बाद में सरपंच जी ने पूरा का पूरा पानी पायल की गुफा में छोड़ दिया। पायल को भी बहुत अच्छा लगा, पायल संतुष्ट हो गई। सरपंच जी पायल से बोले पायल मैंने गांव की इतनी सारी लड़कियों के साथ रातें बिताई लेकिन तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। मैं खुश हुआ, मुझे तुमने बहुत बड़ी खुशी दी। सरपंच जी बोले क्या चाहिए तुझे पायल, आज जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। पायल बोली सरपंच जी मैं आपके बाकी सदस्यों के साथ नहीं सोना चाहती, बस इतनी सी मेरी इच्छा पूरी कर दो। सरपंच जी बोले ठीक है लेकिन एक शर्त है मेरी। पायल बोली क्या शर्त है? शर्त ये है कि तेरी शादी होने के बाद भी जब भी गाँव आएगी तब मेरे साथ तुझे सोना पड़ेगा। पायल बोली आपकी शर्त मंजूर है। फिर सरपंच जी ने एक आइडिया बताया कि तू जब अपने घर जाएगी तो तबीयत बिगड़ने का बहाना बना लेना, ताकि सभी को लगे पायल की तबीयत खराब है। मैं सभी सदस्यों को घर में बुलाकर समझा दूंगा। ये कहकर दोनों सो गए। सुबह हो गई, पायल अपने घर चली गई। सरपंच ने भी अपने सदस्यों को घर बुलाकर समझा दिया और पायल ने अपनी चतुराई से बाकी सदस्यों के साथ सोने से खुद को बचा लिया। कैसे लगी दोस्तों कहानी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब